हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, भारत के प्रमुख पर्वत से संबंधित टॉप 70 क्वेश्चन है प्यारे साथियों, यानी 70 महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जो कि सभी प्रश्न जो है भारत के प्रमुख पर्वत से संबंधित है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी 70 प्रश्न अगर देख लेते हैं तो अगर पर्वत से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ध्यान से देखें आप लोग, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। ऑप्शन ए अरावली, बी हिमालय, सी नीलगिरी और डी है मैकाल। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। यार साथियों, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है हिमालय। जी हाँ, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है उसका नाम क्या है? हिमालय। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। जी हाँ, ध्यान से देखें, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी पर्वत, बी वलित पर्वत, सी ब्लॉक पर्वत और डी है अवशिष्ट पर्वत। तो इसका आंसर दें आप लोग। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, वलित पर्वत है। जी हाँ, हिमालय जो है एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ये वर्ल्ड यानी विश्व का सबसे नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। कौन है? तो हिमालय, याद रखिएगा। और हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणी आती हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हाँ जी, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया है, गार्डविन ऑस्टिन यानी K2। जी हाँ, K2 यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित K2 यानी गार्डविन ऑस्टिन जो है यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ध्यान से देखें आप, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो यहाँ पे भारत में हिमालय का नाम लिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? हिमालय का नाम लिया हुआ है प्यारे साथियों। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, कंचनजंगा, जो कि वृहद हिमालय पर कंचनजंगा जो है ये भारत के राज्य सिक्किम में स्थित है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ध्यान दीजिएगा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है यानी नया है? तो ऑप्शन ए है सह्याद्री, बी अरावली, सी हिमालय, डी सतपुड़ा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, हिमालय जो है भारत की सबसे नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ध्यान से देखें आप, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है प्यारे साथियों? तो जिन लोगों ने इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा, भारत का पूछा है यहाँ पे, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया है क्या? कंचनजंगा जो है यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। जी हाँ प्यारे साथियों, इस ऑप्शन में K2 नहीं है। K2 जो है, और K2 रहा होता तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होता? K2। ऑप्शन में K2 नहीं है। कंचनजंगा जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो कि हिमालय पर है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, नामचा बर्मा जो है प्यारे साथियों यह हिमालय की पूर्वी चोटी है और यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी, डी यहाँ पे हो गया है प्यारे साथियों, थोड़ा सा मिसटाइप हो गया। तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर, ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, हिमालय की जो उत्पत्ति है यह टेथिस भूसन्नति से हुई है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुट हिल्स रीजन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय का जो पाद प्रदेश है यह किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया, शिवालिक, बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नंदा देवी स्थित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, नंदा देवी स्थित है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा, उत्तराखंड में स्थित है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बद्रीनाथ अवस्थित है। याद रखिएगा, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ जो है प्यारे साथियों, यह अवस्थित है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया है बिल्कुल सही है, कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। जी हाँ, बद्रीनाथ जो है कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ध्यान से देखें आप, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 है, इसको सम्मिलित करना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। सूची 1 में क्या दिया है, तो सूची 1 में राज्य दिया है प्यारे साथियों, पंजाब, हिमालय। हाँ, सूची 1 में क्या दिया है, ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, यानी जो नदियों के आधार पे पर्वत यानी हिमालय का बंटवारा हुआ है। तो किन नदियों के बीच किस का नाम है, तो हिमालय का विभाजन जो है सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक, सिडनी बुराड नाम के वैज्ञानिक ने नदियों के आधार पर हिमालय को डिवाइड किया। तो यहाँ पे सूची 1 में दिया है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय बी में दिया है, सी में नेपाल हिमालय और डी में असम हिमालय। सूची 2 में क्या है प्यारे साथियों, सूची 2 में है सतलज तथा काली के बीच मध्य, 2 में तीस्ता तथा दिहांग के मध्य, 3 में सिंधु तथा सतलज के मध्य और डी है काली तथा तीस्ता के मध्य। तो यहाँ पे सूची 1 में ध्यान दीजिएगा, पंजाब हिमालय जो है किन 2 नदियों के बीच में है। तो याद रखिएगा, पंजाब हिमालय जो है यह सिंधु तथा सतलज के मध्य है। तो ए का क्या होगा, तो ए का 3 होगा। तो यहाँ पे गौर करिएगा, ए का 3 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी में नहीं है और डी में भी नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब आइए देखते हैं, ए का 3 और ए का 3, ये ए और बी दोनों में दिया है। अब यहाँ पे गौर करिएगा, कुमायूं हिमालय ऑप्शन, और बी की हम बात करें, बी की बात करें तो कुमायूं हिमालय, ये कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच है, तो याद रखिएगा कुमायूं हिमालय जो है यह सतलज तथा काली नदी के बीच है। याद रखिएगा, सतलज तथा काली नदी के बीच है कुमायूं हिमालय। तो इसका क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, तो बी का 1 हो जाएगा प्यारे साथियों। देखिए, यह सतलज तथा काली नदी के बीच है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो बी का 1 इसमें देख दिया है, ए का 3 और बी का 1। ठीक है, और हम आगे भी ऑप्शन लेके चलें तो नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच है, तो याद रखिएगा नेपाल हिमालय जो है प्यारे साथियों, ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच है। ठीक है ना, तो देख लो सी का क्या होगा, 4 होगा। तो सी का देखो 4 यहाँ पे है, और जो बचा है डी का क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरह अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, तो ए होगा। ठीक है ना, मिला लीजिएगा आप, ध्यान से वीडियो को पॉज करके मिला लीजिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय में हिम रेखा निम्न में से किसके बीच है। याद रखिएगा, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। तो ऑप्शन को ध्यान से देखें, तो प्यारे साथियों, हिमालय में जो हिम रेखा जो होती है ये 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में होती है। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ध्यान से देखें कि संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, दूसरे नंबर की बात हो रही है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, गाडविन ऑस्टिन जो है यह संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है प्यारे साथियों, तो इसको नोट कर लीजिएगा जिन लोगों को पता नहीं है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है इसका पूर्व नाम कृष्णगिरी था। क्या था, कृष्णगिरी था। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है कि हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली जो संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली जो यहाँ पे दिया है संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य यानी लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, दून नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं प्यारे साथी, याद रखिएगा। और इसी को उत्तराखंड में बुग्याल व पयाल कहा जाता है। ठीक है, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तराखंड में क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, तो बुग्याल एवं पयाल कहते हैं। ठीक है ना, बुग्याल एवं पयाल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। याद रखिएगा, जी हाँ, डी होगा उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, नदी सतलज है और काली नदियों के बीच की बात हो रही है। तो सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय प्यारे साथियों, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काली और तीस्ता नदी, यहाँ पे काली और तीस्ता नदी की बात हो रही है। तो नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन हुआ है प्यारे साथियों। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो याद रखिएगा, काली एवं तीस्ता की कहानी है। तो इसके बीच जो हिमालय का है वह है आपका ऑप्शन बी सही होगा, नेपाल हिमालय। क्या है, नेपाल हिमालय। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया, माउंट एवरेस्ट, जी हाँ, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, 1953 ईस्वी में। याद रखिएगा, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी है। तो प्यारे साथियों, जो नंदा देवी चोटी है यह किस हिमालय का भाग है। तो याद रखिएगा, यह कुमायूं हिमालय का भाग है, जो कि उत्तराखंड में है। जी हाँ, कुमायूं हिमालय का भाग है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अराकानियोमा, कहाँ स्थित है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, म्यांमार में स्थित है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। तो यहाँ पे और लिखा है प्यारे साथियों, क्रम होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पश्चिम से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम की कहानी है। तो प्यारे साथियों, अगर हम जास्कर पर्वत देखें, पीरपंजाल, काराकोरम और लद्दाख की बात करें, तो इन चारों पर्वत श्रेणियों में जो सबसे पूर्व में कौन है प्यारे साथियों, तो इस चारों में पूर्व में सबसे काराकोरम है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लद्दाख है। तो यहाँ 3 और 4 ऑप्शन होगा, 3-4 क्रम होगा। उसके बाद जास्कर है और लास्ट में पीरपंजाल है। तो 3, 4, 1, 2 किस ऑप्शन में है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, इस ऑप्शन में कंचनजंगा और गाडविन आस्टीन दोनों दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा गाडविन आस्टीन। याद रखिएगा, गाडविन आस्टीन। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो प्यारे साथियों, कुल्लू जो घाटी है यह किन दो पर्वत श्रेणी, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, कुल्लू जो घाटी है यह धौलाधर और पीरपंजाल पर्वत श्रेणी है, इसके बीच है। याद रखिएगा, धौलाधर तथा पीरपंजाल पर्वत श्रेणी के बीच है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यहाँ पे उत्तराखंड की बात हो रही है स्पेशली।
उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही है, नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही है, सेनोजोइक काल में, ठीक है ना, सेनोजोइक काल में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, जो कंचनजंगा की बात है तो ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन सी बताया बिल्कुल सही है, सिक्किम में स्थित है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 70 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन संख्या कितनी है? 70 है, जो कि अगर ये 70 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो पर्वत से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन को रट लीजिए। वैसे पर्वत जो है ऑफलाइन बैच में मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आइए लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात हो रही है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, अरावली पर्वत, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? याद रखिएगा। तो यहाँ पे अरावली भी है, कई राज्यों में फैला हुआ है, सतपुड़ा भी कई राज्यों में फैला है, सह्याद्री भी कई राज्यों में फैला है, जबकि अजंता जो है यह केवल एक राज्य महाराष्ट्र में फैला हुआ है, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत, जी हाँ, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत माला कौन है? तो भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला जो है प्यारे साथियों, यह है आपका अरावली पर्वत, याद रखिएगा, अरावली पर्वत, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या कहलाता है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, गुरु शिखर, याद रखिएगा, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट क्या है? तो प्यारे साथियों, पश्चिमी घाट जो है यह एक कगार है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, एक भ्रंश कगार है, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है प्यारे साथियों, पश्चिमी घाट पर्वत को ना सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिन लोगों ने इसका आंसर, हाँ आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 37, प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपी भारत की कहानी है यहाँ पे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, अनाईमुदी, जो कि केरल में स्थित है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो यानी पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत जहाँ मिलते हैं वहाँ एक पर्वतीय गांठ बनता है जिसका नाम क्या है? नीलगिरी पर्वत, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर, याद रखिएगा, दक्षिणी की बात किया जा रहा है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, जो कि यह केरल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, याद रखिएगा, पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर पूछा है। तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए प्यारे साथियों, तो इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो जिसका सही आंसर क्या होगा? महेंद्रगिरी, जी हाँ, क्या होगा? उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या होगा? तो अगला क्वेश्चन है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? अभी यह क्वेश्चन हुआ है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, जो कार्डमम पहाड़ी है यह केरल में स्थित है, ठीक है ना, केरल में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, जो गिरनार पहाड़ियाँ है यह कहाँ स्थित है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, मेघालय में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी, जी आप ऐसा साथियों, क्वेश्चन का संख्या 70 है, इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है?
तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुदी है, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो भारत और म्यांमार के बीच प्यारे साथियों, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, पटगाई बूम, पटकोई बूम तथा अराकान योमा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, ए है महादेव पहाड़ी, बी है सह्याद्री, 3 है, और यहाँ पे मतलब पहले पे है महादेव, दूसरे पे है सह्याद्री, तीसरे पे है सतपुड़ा पर्वत। तो उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन होगा? तो इस तीनों में उत्तर से दक्षिण की कहानी है, याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की बात हो रही है। तो इन तीनों में महादेव सबसे उत्तर में है, उसके बाद आपका सतपुड़ा है, उसके बाद कौन है, सह्याद्री है। तो 1, 3, 2 होगा, क्या होगा, 1, 3, 2 होगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर इसी बताया बिल्कुल सही है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? याद रखिएगा, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है प्यारे साथियों? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, पारसनाथ, जो कि झारखंड में है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। प्यारे साथियों, धूपगढ़ जो चोटी है यह सतपुड़ा रेंज पर स्थित है। किसकी? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है प्यारे साथियों? तो यहाँ पे क्या होगा, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ये बताया बिल्कुल सही है, राजस्थान में। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, नंदा देवी शिखर जो है यह कहाँ स्थित है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, हिमालय की जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा, यह कहाँ स्थित है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए प्यारे साथियों, कन्फ्यूज न रहिएगा, हिमालय की ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछा है, केवल हिमालय की ऊंची चोटी की बात हुआ है। सबसे ऊंची पूछता तो यहाँ पे क्या होता है, तो एवरेस्ट होता। ठीक है ना, लेकिन सबसे ऊंची नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा? और वैसे भी यहाँ पे दिया है कंचनजंगा। ठीक है ना, तो कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? याद रखिएगा, भारत में द्वितीय पर्वत शिखर किसके बाद? केटू के बाद। तो केटू के बाद पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, कंचनजंगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको कन्फ्यूज कर देंगे। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर, हाँ क्वेश्चन नंबर 53 है प्यारे साथियों, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है प्यारे साथियों, इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। ऑप्शन में 8,848 मीटर दिया है, जो कि इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। ठीक है ना, ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? याद रखिएगा, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने इसका आंसर याद रखिएगा, जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, पालनी पर्वत श्रेणी पर स्थित है कोडाईकनाल। ठीक है ना, याद रखिएगा, जो कि तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर चर्चा में रहता है सबरीमाला मंदिर। तो याद रखिएगा, जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, केरल में स्थित है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। याद रखिएगा, अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो उत्तर पर्वत, ये उत्तर पश्चिम है। तो इसमें भारत के हिसाब से देखा जाए तो कौन है उत्तर पश्चिम में? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री क्षेत्र यानी श्रृंखला के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो सह्याद्री श्रृंखला के नाम से कौन जाना जाता है प्यारे साथियों? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेवाराय पहाड़ियाँ अवस्थित है। याद रखिएगा, पूर्वी घाट पर्वत का यह एक श्रृंखला है सेवाराय, यह पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का निर्माण होता है प्यारे साथियों?
तो जिन लोगों ने इसका आंसर प्यारे साथियों नीलगिरी बताया है, सी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन स्थित है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा, सतपुड़ा पहाड़ी। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है प्यारे साथियों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया सैंडल पीक, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, याद रखिएगा। तो कौन सा जो पर्वत है ये हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर प्यारे साथियों ए बताया बिल्कुल सही है, अरावली पर्वत। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है जो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा, नामचा बर्मा, जो कि ऑप्शन ए है, नामचा बर्मा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो प्यारे साथियों हिमालय पर्वत श्रेणी जो है यह किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया, बी बताया उत्तर प्रदेश, यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही है, अमसोत पहाड़, अमसोत चोटी जो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो प्यारे साथियों नीलगिरी पर्वत, क्वेश्चन नंबर 67 है, नीलगिरी पर्वत के आसपास पहाड़ियों पर किसकी खेती की जाती है, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, कॉफ़ी की खेती की जाती है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो महाराष्ट्र में इसमें कौन सी पहाड़ी स्थित नहीं है प्यारे साथियों, पारसनाथ, एलिफेंटा, सतमाला, हरिश्चंद्र। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया पारसनाथ की पहाड़ी, प्यारे साथियों यह झारखंड में है, न कि महाराष्ट्र में। तो इसके अलावा ये एलिफेंटा, सतमाला और हरिश्चंद्र ये तीनों महाराष्ट्र में है, जबकि पारसनाथ की पहाड़ी है झारखंड में, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। और घोड़े के चेहरे, जी हाँ यह क्वेश्चन ग्राम विकास अधिकारी में पूछा जा चुका है प्यारे साथियों, घोड़े के चेहरे जैसी पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है और उस पहाड़ी का नाम है, तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन थोड़ा सा देख लीजिए। ऑप्शन ए है हरिश्चंद्र की पहाड़ी, ऑप्शन बी है कुद्रेमुख की पहाड़ी, ऑप्शन सी है कैमूर की पहाड़ी और ऑप्शन डी है पारसनाथ की पहाड़ी। तो प्यारे साथियों जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया है बिल्कुल सही है, कुद्रेमुख की पहाड़ी कर्नाटक में, याद रखिएगा कुद्रेमुख की पहाड़ी कर्नाटक में। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्यारे साथियों इस सीरीज का यह लास्ट क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप तक पहुंच रहा है प्यारे साथियों, प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन आप तक पहुंच रहे हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन की आप तैयारी कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर पूछेगा पर्वत से तो यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं होगा प्यारे साथियों। तो लास्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, माउंट सैंडल पीक, याद रखिएगा, जो कि यह उत्तरी अंडमान पर स्थित है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। तो ये रहा प्यारे साथियों टॉप 70 क्वेश्चन। आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। अगर प्यारे साथियों ये क्वेश्चंस लगे कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले इसी तरह क्वेश्चंस अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।